हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। तो आज हमारा पार्ट नंबर 19 है 1000 MCQs का। उम्मीद है आपने एमसीक्यू सीरीज को लाइक किया होगा, एंजॉय किया होगा और अब ये हम कह सकते हैं एक लास्ट फेज पे है। तो चलिए इसको जिसको शुरू किया था 3 हफ्ते पहले मैंने आपसे शायद 7th 8th ऑफ अप्रैल हमने स्टार्ट किया था सिलेबस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है काम, अब इसको कंप्लीट भी करना है। ओके, चलिए हमने पिछली बार 505 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर दिया था। आज हम 506 से आगे चलते हैं। तो मजाक मजाक में 500 क्वेश्चंस भाई सॉल्व हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए कि 500 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये तो मुझे पता भी नहीं थी कि 500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 506। लेट 3,4 का देखो क्या बोलता है। यहाँ पे एक स्फीयर है, मान लेते हैं ये स्फीयर एक है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा ये एक स्फीयर है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक स्फीयर बना लेता हूं। ये हमारे पास स्फीयर है, मान लेता है ये इसके डायमीटर है, इसका ए है, इसका बी है, इसका सेंटर है ओ। अब हमें क्या बोल रहा है, देखो सेंटर अगर होगा दैट मीन्स ये रेशियो होगा 1:1। ए के कोऑर्डिनेट्स देकर है 3,4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा देकर है, कितना कोऑर्डिनेट है बी का, आपको बी के कोऑर्डिनेट्स देकर है -1, -2, 3। आपको रेडियस ढूंढना है। कैसे करोगे, सबसे पहले अगर आप ए बी में डिस्टेंस निकालोगे फिर उसको डिवाइड बाई 2 करोगे, वही तो रेडियस होगा। निकालो इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी, वो बनेगी -1 - 3 बनेगा -4 का स्क्वायर इज 16। 2 - 4 वो बनेगा -2, -2 का स्क्वायर बनेगा 4। 3 -1 वो बनेगा +4। 3 + 1 इज 4, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, निकालो उसी को डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 16 + 16 कितना बनेगा 32। 32 + 4 कितना बनेगा 36। तो इसका मतलब आंसर आएगा 6। लेकिन हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2, ये डायमीटर निकला तो रेडियस किसके बराबर निकलेगा 3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ जाएगा बेटा। अब इसके बाद देख लो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अच्छे से देख लेना बेटा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए 507 को देख लेते हैं। 507 को, द प्लेन इन विच 3,0,6 लाइज इन। मैंने आपको बोला यहाँ पे देखना क्या है, आपको ये कैसे आपको समझ आएगा। आपको सीधे से यहाँ पे समझ आ रहा है कि y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर आपको y कोऑर्डिनेट 0 है दैट मीन्स ये xz प्लेन में लाई करेगा। y को छोड़ो, बचा क्या x और z, yz इसका xz उसका आंसर होगा। अब इसके बाद द प्लेन इन विच 0,6,8 लाइज कहां में होगा, x को छोड़ो yz में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अब द प्लेन इन विच 8,-6,0 लाइज, इसका मतलब z को आप छोड़ो x, y लो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 510 पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 510 क्या बोलता है। 0,6,0 लाइज इन विच एक्सिस, किस एक्सिस में लाई करता है। देखिए x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, इसको छोड़, सॉरी z कोऑर्डिनेट भी 0, x एक्सिस है ना, सॉरी y एक्सिस, ये y खाली इसका है तो ये y एक्सिस पे होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद 0,0, -6 किस एक्सिस पे लाइक होगा, खाली z पे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। आगे चलते हैं 512 पे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन इज, ये तो मैंने बोला है, ये तो सिंपल सी बात है। XY प्लेन से आपको देखना है, दैट मीन्स आपको क्या देखना है, आपको Z कोऑर्डिनेट देखना है। ठीक है, XY प्लेन को छोड़ो, मैंने आपको बोला है ट्रिक, X और Y को छोड़ो, लोगे किसको, आप लोगे बेटा Z को। Z क्या है यहाँ पे, Z कोऑर्डिनेट, Z कोऑर्डिनेट है 9, तो इसका आंसर जो है वो बेटा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 512 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब देखो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन YZ प्लेन इज, आपको बताना है अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक पॉइंट से, कहां की ओर, YZ प्लेन की ओर, आपको बताना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए अगर YZ प्लेन है, सीधी सी बात है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, खाली x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि YZ प्लेन में है। तो खाली x, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल है, इसको सॉल्व वॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, वो खाली यहीं पे है।
ठीक है, बाकी जगह तो खाली यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, मगर यहाँ पे तो बेटा जी जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो है, ये नहीं आएगा हमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 514। द लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो इज, मैंने आपको बोला है जब आपका x इक्वल टू जीरो आ जाएगा और y इज इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा, दैट मीन 0,0,z, ये किस एक्सिस पे लाई करता है, ये आपको इक्वेशन बनेगी z एक्सिस की। तो 514 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब 515 भी मैंने आपको समझा लिया है। आपके पास पॉइंट है 3,6,7, आपको निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑन वाई एक्सिस। मैंने आपको बोला वाई एक्सिस को लेना है ना, तो वाई को छोड़ लो, पकड़ोगे किसको 3 और 7 को, करो 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49, तो ये बनेगा आपके पास बेटा 58, तो अंडर रूट 58 आंसर होगा, बिल्कुल आसान। इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स जेड, तो एक्स जेड को छोड़ो, बचेगा क्या वाई, तो वाई इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, आसान से क्वेश्चंस है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं, हमारे पास 517 क्या बोलता है। आप बोल रहा है इन विच रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2,4,5, और ये बी है, मान लेते हैं 3,-4,-5। अब बोल रहा है इसको कौन सा डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई। लेट सपोज एक पॉइंट है जो एक्स वाई में है, इसका मतलब इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, एक्स वाई कमा जीरो। लेट सपोज लैम्डा इज इक्वल टू 1, हमें निकालना है रेशियो, ये तो आसान सी बात है। आप निकालिए जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, तो वो आएगा -5 लैम्डा, है ना, +5 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1 इज इक्वल टू जीरो, वो बनेगा इज इक्वल टू जीरो, तो ये बनेगा -5 लैम्डा इज इक्वल टू -5, -5 माइनस खत्म, 5 1 5 1 तो लैम्डा बनेगा 1, तो 1:1 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो बेटा, अब निकालना को द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3,4,5। ठीक है, पॉइंट है 3,4,5, जेड एक्सिस को लेना है, इसका मतलब जेड एक्सिस को छोड़ो, इसको पकड़ो, ये बनेगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, वो बनेगा 9 + 16, वो बनेगा 25, इसका मतलब 5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलो 519 पे, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6,7,8 फ्रॉम वाई जेड। वाई जेड है ना, वाई और जेड को छोड़ो, बचेगा क्या 6, है ना, एक्स बचेगा ना, वो 6 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आ जाएगा, बिल्कुल आसान। ओके, तो अब हमारे पास 520 क्वेश्चन है। ए लाइन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइंस हैव। अब बोलो एक लाइन कब होगी पैरेलल वाई जेड प्लेन को, वो तब होगी वाई जेड प्लेन को पैरेलल जब उसका, शाबाश, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। ट्रिक क्या है सर, आप कैसे कर लेते हो, ये हमें समझ ही नहीं आता है सर, आप कैसे इसको कर लेते हैं। सीधे आपको ट्रिक मैंने बोला, प्लेन क्या है वाई जेड, वाई को छोड़ो, जेड को छोड़ो, पकड़ो किसको, एक्स को, तो एक्स आंसर है, बिल्कुल आसान। अब बताओ, द इक्वेशन x इक्वल टू सी रिप्रेजेंट्स ए प्लेन पैरेलल टू विच प्लेन। आपको बताना है, अगर आप x इक्वल टू सी लोगे, वो किस प्लेन को पैरेलल होगा। मैंने क्या बोला, x है ना, x को छोड़ो, बचेगा क्या yz, तो yz आंसर है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो ट्रिक कितनी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही अच्छी ट्रिक, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक्स देखनी है। द प्लेन यूनिकली डिटरमाइंड बाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसको क्या बोला जाता है, जो आपका एक्स और वाई एक्सिस में होता है उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्लियर है, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन आ जाएगा, ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा ए। ओके, उसके बाद देख लेते हैं 523 क्वेश्चन। ओके, तो 523 को देख लेते हैं बेटा। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आएगा 8 पार्ट्स। फिर द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, दोनों में क्या कॉमन है, वाई है ना कॉमन, तो इसका आंसर क्या आएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, तो 524 का आ जाएगा सीधे। देखो थोड़ा ट्रिक्स भी सीखनी पड़ती है इंसान को। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस सेंट्रॉइड इज, मैंने आपको बोला सेंट्रॉइड की फॉर्मूला x1 प्लस y1 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो बताइए बेटा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ये सवाल इनकम्प्लीट रह गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे 3 होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 मतलब पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये अभी आपको फिर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, ये आपको थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है। चलो आगे चलते हैं।
दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सीज। मैंने क्या बोला, वाई एक्सीज से ढूंढना है ना, वाई को छोड़ो, ए और जेड, ए और सी को पकड़ो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 527 पे। वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, this 4 -5, 4 and a, -8, 4 is 5। सिंपल सी बात है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो कैसे करना है बेटा, देख लीजिए। उधरी से देकर है कि जो डिस्टेंस है ना बिटवीन दिस एंड दिस, इसका मतलब a-3 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस ऑफ माइनस, वो बनेगा -8 -5, वो बनेगा -3 का स्क्वायर इज 9, 4 - 4 बनेगा 0, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये 5 के बराबर है। स्क्वायरिंग करो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 -6a प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो यहां से आप a स्क्वायर -6a प्लस 9 18 इज -25 इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा a स्क्वायर -6a, तो 18 में से 25 काटिए तो मेरे हिसाब से 7 बच जाएंगे, है ना, तो ये आएगा 0। तो यहां से आपको a के 2 वैल्यूज निकलेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो 2 वैल्यूज निकलेंगे, कौन कौन सा वैल्यू निकलेगा, मेरे हिसाब से एक तो निकलेगा -1 और दूसरा निकलेगा 7, मेरे हिसाब से तो यही निकलेगा। ठीक है, तो 527 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसको -1 और दूसरा क्या आ जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इन 3D स्पेस इज। ये याद रखना है आपको, इसका जो ग्राफ होगा वो वो कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है, वो होगा आपका 528 का सी ऑप्शन, वो z एक्सिस में होगा। देखो मैंने आपको बोला इससे पहले भी, देकर क्या है x और y, दोनों को छोड़ो, बचा क्या z। देखो ट्रिक से सीखो, x और y देकर है, बचा क्या z, उसका आंसर यही आएगा, सिंपल। देखो ट्रिक्स कितनी है इसमें। अब जब आप इसी ट्रिक से करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखो अब जो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे बेटा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने लाए हैं 3D ज्योमेट्री पे। अब तो हम इसमें थोड़े 2 क्वेश्चंस लाएंगे, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट इसका होगा जो MCQ वीडियो बनेगा, उसमें हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स, ये आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन्स है, आपको बताना है इनमें एंगल क्या होगा। आपको क्या करना है, इसको लेना है, इसको लेना है। देखो ट्रिक क्या करना है, डॉट कर लो तो बनेगा 2 × 1 is 2, इसको कर लो इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5 × 2 is 10, अच्छा 4 3 12 लेकिन -12, डिवाइडेड बाई क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वो बनेगा 4 प्लस 25 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, है ना, अंडर रूट ऑफ, हाँ बेटा ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, कीजिए सॉल्व, यही इसका आंसर होगा। तो 12 आएगा -12 बनेगा 0, तो cos थीटा आ जाएगा 0, तो थीटा किसके बराबर बनेगा, थीटा बनेगा 90 के बराबर, सिंपल, ऑप्शन आ जाएगा डी। अब यही बताना है, द लाइन्स दिस एंड दिस आर, आपको बताना है ये लाइन्स क्या होंगी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखो मैं क्या कर सकता हूं, अच्छे से देख लेना, ये ना माइनस 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 में खत्म कर सकता हूं, 2 1s are 2 2s are 2 3s are। आप देखो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना 1 2 3 है, इसके भी 1 2 3 बन गए, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट होंगे, सिंपल सी बात है, ये क्या होंगे, कोइंसिडेंट। तो अब इसके नेक्स्ट आपके पास 30 क्वेश्चंस बचते हैं, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया, आपको मजा आ गया, आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए